नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हमारा भारत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। देखिए, हिमाचल प्रदेश की आबादी 75 लाख के आसपास करीब है और लेकिन हर साल इससे दोगुने यानी करीब 1.5 करोड़ लोग घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश की जीडीपी का 7 से 8% पर्यटन कारोबार से ही जुड़ा हुआ है। अब ज्यादा सैलानी तो ज्यादा कारोबार। इस बार हिमाचल हो या फिर उत्तराखंड, ऐसा ही हो रहा है। अब ये बात अलग है, इस चक्कर में कई बार सड़कों पर जाम भी लग जाता है, सैलानियों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती या खाने पीने की परेशानी होती है, यानी ठंडक के लिए पसीना भी बहाना पड़ता है। शिमला पहुंचने के रास्ते, शिमला शहर में अंदर के रास्ते और शिमला का सबसे बड़ा आकर्षण मॉल रोड और रिज, सब इसी तरह लोगों से भरे हुए हैं। लोग मंजिल पर पहुंचकर तो ठंडक का एहसास कर ही रहे हैं, भले ही उसके लिए उन्हें कितने ही पसीने बहाने पड़े हों। वीकेंड पे हमारा प्लान था शिमला घूमने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हमको आके। इवन जब हम कल ही वहाँ से आ रहे थे तो जैसे ही सोलन से हम क्रॉस हुए तो एकदम अच्छा मौसम, ठंडा और अच्छी ठंडी हवाएं और ये सब चलना शुरू हो गया। हम वी आर थरली इंजॉइंग द वेदर। बहुत अच्छा वेदर है, तो दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए हम लोग यहाँ आ गए शिमला। एंजॉय कर रहे हैं बहुत बहुत बहुत। यहाँ पे आसपास इस टाइम पे बहुत टूरिस्ट आया हुआ है और काफ़ी रौनक है। जैसा कि हम देख सकते हैं पीछे शिमला समर शॉपिंग फेस्टिवल भी चल रहा है, तो उसके कारण भी काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है। शिमला में शुक्रवार रात तक 40,000 सैलानियों का एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ रहा है। हाल ये है कि शिमला के होटल्स में कोई कमरा खाली नहीं है। वैसे हफ्ते के बाकी दिनों में भी आजकल 70% कमरे भरे रहते हैं। कारोबारी हद से ज्यादा खुश हैं। आजकल टूरिस्ट सीजन है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में, और वीकेंड्स में तो 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है होटल्स की और बेड एंड ब्रेकफास्ट की, और सारे खुश हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून महीना भी शुरू है, छुट्टियां जो बच्चों की शुरू हुई हैं उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब सीजन जो है इससे ज्यादा चलेगा। शिमला ही क्यों, कसौली, धर्मशाला, चैल, कुल्लू मनाली, हर जगह सैलानियों का जमावड़ा है। रास्तों पर भागती गाड़ियां इसका सबूत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक 5,685 वाहन बाहरी राज्यों से सैलानियों को लेकर मनाली पहुंचे। पहुंचना आसान नहीं रहा, लेकिन मनाली पहुंचकर भूल गए कि इस ठंडक के लिए उनको कितना पसीना बहाना पड़ा है। शिमला से वीडी शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, बात हिमाचल प्रदेश की हमने की, अब जरा दूसरे पहाड़ी स्टेट उत्तराखंड की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है और हजारों लोग इसके लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ठंडक के लिए उत्तराखंड जाने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इनमें से एक बड़ी संख्या मसूरी जाती है। मसूरी की समस्या पार्किंग और ट्रैफिक तो है ही, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी है। शुक्रवार को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान वक्त पर एम्बुलेंस नहीं आने और वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचने से एक शख्स की जान चली जाती है। किशोर रावत की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देहरादून से मसूरी जाने वाले 32 किलोमीटर के रास्ते में वीकेंड पर लगने वाला जाम लोगों के लिए जानलेवा होता जा रहा है। जाम की वजह से समय पर एम्बुलेंस ना पहुंच पाने से एक 62 वर्षीय शख्स की जान चली गई। मसूरी आने वाले पर्यटकों को भी जाम को लेकर शिकायतें हैं। प्रॉब्लम हुई क्योंकि ट्रैफिक की वजह से जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और यही है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया ट्रैफिक की वजह से, और बच्चे हो तो साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक की समस्या से तो काफ़ी हमें मुश्किल हुई। मेरे बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं ट्रैफिक में। मैं खुद भी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। हाँ, ट्रैफिक की समस्या तो बहुत है इधर। मंसूरी में बहुत जाम लगा हुआ था, घंटा 1.5 घंटा लग गया हमें जाम के अंदर। हाँ, बहुत समस्या रही आने जाने में, काफ़ी जाम था। और सबसे बड़ी बात है पार्किंग प्रॉब्लम। मंसूरी में पार्किंग प्रॉब्लम की ज़्यादा है। अगर ये सलूशन हो जाए तो बहुत बेस्ट है।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि जाम की वजह से उनको भी दिक्कत होती है। समस्या ये है कि एक तो पार्किंग की दिक्कत है यहाँ पर, और इस रोड पे ट्रैफिक का जो है वो बहुत दिक्कत है। लोगों को आने जाने की तकलीफ है, लोगों की परेशानी है। पैदल नहीं चल सकता आदमी जब ट्रैफिक होता है, और ये रोज़ पर दिन का काम हो गया। शनिवार इतवार तो ऐसा है कि बिल्कुल आदमी चल फिर नहीं सकता है। रोज़ पर रोज़ गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोगों के पास भी टू व्हीलर व्हीकल लोग रोज़ पर रोज़ खरीद रहे हैं। उसकी वजह से थोड़ा पार्किंग का प्रॉब्लम है। थोड़ा पार्किंग ना होने की वजह से लोग कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन का कहना है कि उनके शहर में सैलानियों के लिए हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या लगातार बनी हुई है। ट्रैफिक समस्या अपने आप में एक परेशानी बन गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है। उसको मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ प्रशासन को, पुलिस को और स्टेक होल्डर्स को सबको साथ बैठ करके विचार करने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। बहरहाल मसूरी में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। ट्रैफिक में फंसने के कारण पर्यटक काफ़ी परेशान हो रहे हैं और जो उनकी होटलों में बुकिंग है वो भी कैंसिल तक करा देते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार को चाहिए कि जल्द वो इस समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का निदान करे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब मसूरी से पर्यटक अपना रुख मोड़ लेंगे। एनडीटीवी के लिए मसूरी से किशोर रावत। तो पहाड़ों पर सुविधाएं हैं तो चुनौतियां भी हैं। चलिए, हमने बात कर ली पहाड़ों की, पहले हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड की। अब जरा पहाड़ों के बाद मैदान से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा देते हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में माता पिता की इजाजत के बगैर और घर से भागकर या जानकारियां छुपाकर शादी करना अब आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में शादी के पंजीकरण को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं, या यूं कह लें कि पंजीकरण को और सख्त किया गया है। कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2017 में संशोधन करने के दिशा निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि विवाह की वैधता, वैलिडिटी और पवित्रता को बनाए रखने के लिए नियमों में संशोधन की दरकार है, जरूरत है। जस्टिस दिवाकर ने शनिदेव और दूसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसा कहा था। उत्तर प्रदेश में शादी का रजिस्ट्रेशन अब इतना आसान नहीं रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। अब शादी के रजिस्ट्रेशन के वक्त परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी जरूरी होगी। माता, पिता, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी, बेटा, बेटी, किसी की भी गवाही। घर वाले मौजूद नहीं हैं तो शादी कराने वाले की मौजूदगी जरूरी होगी। रजिस्ट्रेशन वहीं पर होगा जहां के अस्थायी निवासी हों, यानी अब किरायानामा नहीं चल सकेगा। शादी कराने वाले पंडित, मौलाना, पादरी की गवाही होगी। सबको मजिस्ट्रेट के सामने हलफनामा देना होगा। शादी के फोटो वीडियो भी पेन ड्राइव में देने होंगे। शादी करवाने वाले पंडित जी का भी कामकाज काफी बढ़ जाएगा। रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको काफी कुछ जमा करवाना होगा। उनको अपना नाम, पिता का नाम, मौजूदा पता, अस्थायी पता बताना होगा। आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। कोई दूसरा पहचान पत्र भी देना होगा। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा। साथ ही शादी ही करवाने का शपथ पत्र भी। सरकारी स्तर पर भी सख्ती होने जा रही है। पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एआईजी स्टाम्प करेंगे। वो रोज के पंजीकरणों पर नजर रखेंगे। उप रजिस्ट्रार के काम की समीक्षा करेंगे। वो देखेंगे कि गाइडलाइन पर अमल हो रहा है या नहीं। पंजीकरण की मासिक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी। इसके साथ ही घर से भागकर शादी करने वाले जोड़ों की शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। दरअसल ये सब कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों पर हो रहा है, जिसने हाल ही में जाली दस्तावेजों के जरिए शादी करने के मामले पर चिंता जताई थी। हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेज पेश करने, घर से भागकर शादी करने और यौन शोषण पर रोक लगाने के लिए नए नियम बनाने के आदेश दिए थे। कोर्ट के सामने घर से भागकर शादी करने वाले करीब 125 अलग अलग मामलों की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अदालतों में विवाह के फर्जी प्रमाण पत्र दिए गए। सुरक्षा के लिए जिन्हें गवाह बताया गया उनमें से कई फर्जी निकले। जांच में कई मामलों में तो वास्तव में विवाह हुआ ही नहीं था। विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं का भी कोई अता पता नहीं था।
शादियों का पंजीकरण सख्त होने से उनमें परिवार वालों की मौजूदगी जरूरी होगी और इस नियम की वजह से हो सकता है कि कई शादियां हो ही न सके, लेकिन जो होंगी उनके बाद में टूटने का खतरा जरूर कुछ कम हो सकता है। बात नीति और नियत दोनों की थी और इसी वजह से शादी का रजिस्ट्रेशन एक तरीके से धंधा बन गया था और ये धंधा मंदा नहीं, धीरे धीरे बहुत चंगा भी हो गया था। अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसको लेकर बाकायदा एक एसओपी बनाया जाएगा और कैबिनेट से पास भी कराया जाएगा। इधर खबर देखिए वृंदावन से, क्योंकि वृंदावन में कॉरिडोर का विरोध बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अब उनका कहना है कि कॉरिडोर और न्यास बनने से वृंदावन की कुंज गलियों का महत्व खत्म हो जाएगा। वृंदावन से सौरभ गौतम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे और बांके बिहारी जी की जय के साथ साथ कॉरिडोर का विरोध का हल्ला बोल हो रहा है। मैं हूं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के इन गलियों में। देखिए ये कुंज गलियां हैं और यहीं पर ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना अपने आराध्य बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए ये बांके बिहारी मंदिर है और यहीं पर ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायत कॉरिडोर है, न्यास है, उसका विरोध कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी यहाँ पर इत्र सेवा करके कर रहे हैं, कभी दीप प्रज्वलन करके कर रहे हैं, तो कभी यहाँ पर नारेबाजी के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हिमांशु गोस्वामी जी। हिमांशु जी बताइए आज कैसा प्रदर्शन किया है? देखिए आज हमने अपने ठाकुर जी के इत्र सेवा करी है, ठाकुर जी की देहरी पे इत्र सेवा करी है और ऐसी प्रार्थना बिहार जी महाराज से करी है कि ये जो हमारे ब्रज का जो है नाश करने के उतारू हैं ये अधिकारी, हमारी कुंज गलियों को तोड़ने पर जो उतारू हैं अधिकारी, उनकी बुद्धि शुद्ध हो, ठाकुर जी उन पर कृपा करें और हमारे मंदिर को जो अधिग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है अधिकारियों के जरिए उसको देखें माननीय मुख्यमंत्री जी और समझें और हमारी पीड़ा को समझें। ऐसी प्रार्थना हमने बिहार जी महाराज से की है। कल आपकी प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी यहाँ पर आए थे, अवस्थी जी, क्या चर्चा हुई थी? देखिए उन्होंने आके हमसे पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं। हमने उनको बताया कि हम जो है कॉरिडोर नहीं चाहते और बिहार जी महाराज का अधिग्रहण नहीं चाहते। ठाकुर जी हमारे प्राण हैं और हम उनको अपने से दूर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो माननीय सलाहकार साहब ने हमसे कहा कि ठीक है मैं आपकी बात ऊपर पहुंचाऊंगा और ऐसी ये बात हमारी उनसे हुई। अच्छा आप बताइए, आप भी यहाँ प्रदर्शन में शामिल थे, कुंज गलियों का क्या महत्व है? अगर यहाँ पर जीर्णोद्धार होता है, विकास होता है, तो कुछ न कुछ आस्था पर ठेस पहुंचेगी। कुंज गलियों के बिना तो ठाकुर जी की लीला ही अधूरी हो जाती है। हमारे यहाँ होली में एक लाइन गाई जाती है, एरी वो तो होरी के मिस आवे मेरी गलियन धूम मचावे। जब गली नहीं होंगी तो हमारे कान्हा कहाँ पर होली खेलेंगे, कहाँ पर धूम मचाएंगे? ब्रज की हर लीला ब्रज की गलियों से, ब्रज की कुंजों से जुड़ी हुई है। जब यही नहीं रहेंगी तो ब्रज की, मैं तो कहता हूँ जो कुंज गलियां हैं वो वृंदावन का हृदय है। और ये जो बांके बिहारी जी के लिए जो न्यास ला रहे हैं ये हमारे भाव है, हमारी आत्मा है, इसलिए हम इन दोनों के साथ ही नहीं छेड़छाड़ चाहते हैं। वृंदावन की हम बात कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोग समर्थन भी हैं कि इससे विकास होगा और ज्यादा अत्यधिक सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन विरोध भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंटरेस्टिंग खबर, 2,50,000 में 1 किलो, जी हाँ 1 किलो में 3 पीस, यानी एक पेड़ा 83,300 रुपए का बिक रहा है। बात हो रही है एक आम की जो बहुत ही खास है। अब आम की किस्म है मियाजाकी। इसे देखना चाहते हैं या चखना चाहते हैं तो आपको आना होगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। अब विश्वविद्यालय में फलों के राजा आम का दरबार लगा है। हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने लिया आम महोत्सव का जायजा। फलों का राजा है आम और उस आम का जो राजा है उसका दरबार लगा हुआ है राष्ट्रीय आम महोत्सव के रूप में। और इस दरबार में अलग अलग किस्म और अलग अलग कीमत के आम भी हैं। एक आम ऐसा है जिसकी कीमत लोग बताते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए तक बिकता है। आखिर उसकी क्या सच्चाई हकीकत वो भी जानेंगे। हमारे साथ हैं कृषि विश्वविद्यालय जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है उसके फल डिपार्टमेंट के हेड सर GL शर्मा सर। सर क्या है इस महोत्सव के बारे में थोड़ा सा बताइए और खासकर ये जो मियाजाकी को लेकर जिक्र हो रहा है यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं प्रवीण को कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं मियाजाकी की और सर से हम बातचीत भी करते हैं। सर ये मियाजाकी की क्या खासियत है, इसको लेकर कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए की ये 3 आम है? ये देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ों का धार्मिक महत्व होता है
कभी जैसे अभी वर्तमान में कुछ एक महीने पहले गोवा में किसी मंदिर में एक नारियल चढ़ा और लोगों ने उस धार्मिक आस्था के कारण उस नारियल की बोली लगी और वो नारियल 10 लाख में बिका, एक नारियल। तो उसी तरह जो ये मियाजाकी फल है जापान में पवित्र रूप से किसी धार्मिक आस्था के साथ उतने में बिक गया एक बार, पर इसमें ऐसा कोई अद्भुत या कोई ऐसा कोई यौगिक या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसको इतनी कीमत दिला सके बाजार में। पर यह है कि जनमानस में या ये विभिन्न प्रकार से सनसनीखेज जो न्यूज़ में लोगों ने इसके प्रति आकर्षित किया है, पर ये भ्रांति को आम जनता के बीच दूर होना बहुत ही आवश्यक है। यह भी एक सामान्य प्रकार काम है, इसमें कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है कि जो वो इतनी महंगी कीमत में बिके। गुणवत्ता है उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, न्यूट्रिशन या फिर इसके जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो सामान्य आम की तरह ही है। मियाजाकी भी किसान भी आए हुए हैं। सर आपका क्या नाम है? दीपक पांडे। दीपक जी, कौन सी वैरायटी आप लेकर पहुंचे हैं? मैं प्रवीण से कहूँगा तस्वीरें दिखाते दिखाते आपसे बातचीत हो। हमारा बागबारा के पास सीओ फार्म है भद्रसी ग्राम में, और हमारे यहाँ अभी जो आया है आम्रपाली, दशहरी, चौसा, बैगनफली, नूरजहाँ, मल्लिका, इस प्रकार के 10-12 वैरायटी के आम हमारे बगीचे से आए हुए हैं। साथ में हमारे बगीचे का आम का अचार और आम का मुरब्बा भी हम लोगों ने इस समय लगाया है। इस तरह के महोत्सव किसान के दृष्टिकोण से कितने फायदेमंद होते होंगे आप लोग के लिए? नहीं, महोत्सव तो किसान के दृष्टिकोण से फायदेमंद तो है, पर इसके साथ में जो इस पे व्यापार और बाजार की जो बातें हैं, बाजार की समस्याएं किसानों के पास सदैव रहती है, तो ये फायदा तो दिलाएंगे जरूर ये महोत्सव। देखिए, केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भर रहे एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। केदार घाटी के बडासू हेलीपैड से केदारनाथ के लिए टेक ऑफ करते वक्त हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आ गई और तकनीकी खामी आने पर पायलट ने रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इस दौरान पायलट की पीठ में चोट आई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर हेलीपैड से बमुश्किल 2 मीटर ऊपर ही उठ पाया था कि कुछ तकनीकी खामी आ गई। हेलीकॉप्टर की टेल क्षतिग्रस्त होकर सड़क पर खड़ी कार पर जा गिरी। अब साथ ही हेलीकॉप्टर के पंखों की चपेट में आने से एक दुकान का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ धाम के लिए उड़ान भरते ही इसमें कोई टेक्निकल इशू हुआ, तकनीकी खराबी आई और उसके बाद से ये स्थिति।